लेकिन विपिन जी, आपको क्या लगता है, वाकई ये जो 1 महीने का भी आंदोलन हो चुका है, इसकी स्थिति, इसकी तस्वीर अलग होती कि अगर कोई मजबूत विपक्ष केंद्र में होता तो क्या शायद ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रभावशाली आंदोलन होता? देखिए अनुज जी, ऐसा है, सिक्के के दो पहलू होते हैं और यहां पर दोनों पहलुओं को पे चर्चा होनी चाहिए। पहली बात कि हम किसान भाइयों की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, सर्दी की मार एक तरफ, कोरोना का संक्रमण का खतरा दूसरी तरफ, तो यहां पर समझना पड़ेगा बेवजह तो किसान बैठा नहीं आंदोलन करने। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या दंगे फसाद कराना चाहते हैं? अगर आप नागरिक संशोधन कानून की भी बात करें, वो अलग बात है कि दोनों मुद्दे अलग थे। नागरिक संशोधन कानून की बात करें या ये 3 जो कृषि कानून आए हैं, जमीन आसमान का अंतर है, दोनों अलग अलग विषय थे। लेकिन समझना पड़ेगा कि वहां पर भी नागरिक संशोधन कानून में जब शाहीन बाग में आंदोलनकर्ता बैठे थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 वार्ताकार नियुक्त करे थे। लेकिन ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जब दिल्ली में दंगे फसाद हुए, तो यहां समझना पड़ेगा कि किसान जो हमारा भोला भाला है, देश का अन्नदाता है, तो यहां पर पहली बात तो जो हम बार बार भोला भाला बोलते हैं, वो निश्चित बात भोला भोला है और समझदार भी है। वो किसी के भी उसको आप बरगला नहीं सकते, वो भ्रमित नहीं हो सकता, वो समझदार है और वो किसी भी हालत में नेताओं को, राजनीतिक दलों को इस अपने जो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं उसको हाईजैक नहीं करने देंगे। दूसरी बात, मुद्दा यह उठता है कि विपक्ष, तो निश्चित बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोगों को सवाल जवाब पूछकर घेरना चाहिए। लेकिन कुछ मामले जनमानस से जो जुड़े हैं, राष्ट्र हित के होते हैं। अगर आप किसान भाइयों की बात करें, एक तरफ जब हम नारा देते हैं जय जवान जय किसान, तो यहां पर दोहरे मापदंड देखिए कितने खतरनाक है। यह क्या मुझे याद दिलाने की जरूरत है कि जब आप अपने ही देश के सेना के मुखिया को सड़क का गुंडा बोलते थे, या सर्जिकल स्ट्राइक के आपने सबूत मांगे थे, या सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक करार दिया था, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कि यहां पर अगर सही मामले में हम रहनुमा हैं, हमदर्द बनते हैं किसान भाइयों के और जवानों के, कि आप देखिए कि कितनी जान की बाजी लगा रहे हैं वहां गलवान घाटी पर, एलओसी की बात करें, एलएसी की बात करें, तो यहां पर समझना पड़ेगा कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। और जहां तक कांग्रेस पे जो आज एक कटाक्ष करा है सामना में, तो ये देखिए निश्चित बात है कि कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है देश में और आजादी के बाद, और यहां पर आज कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, निश्चित बात है। लेकिन यहां पर उसका सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जो शिवसेना अब आज भरोसा जता रहे हैं शरद पवार पे, देखिए इतने सालों के आपस के वैचारिक मतभेद को जब भुलाकर सत्ता के लिए जब यह महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, तो यह भी देखिए लोग, जनता जनार्दन है, जनता सब समझती है। यहां पर अब क्या शरद पवार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, या आज जो एकाएक एक तरह से शिवसेना जो है भरोसा जता रही है, नेतृत्व संभालने का प्रयास कर